खुदा यीशु के अजीम जलाली नाम में आपकी सलामती हो। फॉर एवर लाइफ जीसस मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। आज हर शख्स अपनी मर्जी पर चलता है। हर शख्स अपनी मर्जी को इख्तियार करता है और अपनी मर्जी पर जो चलता है वो हमेशा खता खाता है। अपनी मर्जी हमें तबाह बर्बाद कर देती है। जिस तरह बागे अदन के अंदर हवा ने अपनी मर्जी की और गुनाह को जन्म दिया और वहां से गुनाह पैदा हुआ, वहां से गुनाह का आगाज हुआ कि उसने अपनी मर्जी की, ना खुदा की बात मानी, ना आदम की बात मानी, ना आसमान के खुदा की बात मानी और ना अपने शोहर की बात मानी। अपनी मर्जी और अपनी मर्जी से वो अदन से उनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी को पूरा किया। और मेरे चीजों, आज भी जब हम अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो मेरे अजीजों, ये पहला स्टेप है तबाही का। अगर हम सबको साथ लेकर एक दूसरे की मर्जी को जानकर अगर हम काम करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। और मेरे अजीजों, हम बड़ी दुआएं करते हैं, क्या ये दुआ खुदा की मर्जी से है या अपनी मर्जी से है? तो आए खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुबारक की तिलावत करूंगा। और लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा उनकी इस कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहां पर जब हम ये दुआ करते हैं जो हर इबादत के इख्तिताम पर हम बोलते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। लेकिन हमारी जिंदगियों में नहीं, हमारी जिंदगियों में मर्जी नहीं पूरी तेरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अजीजों, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। बीवी अपनी मर्जी पे चलती है, शोहर अपनी मर्जी पर चलता है, बच्चे अपनी मर्जी पर चलते हैं, हम अपनी मर्जी पर चलते हैं। और मेरे अजीजों, आज हर एक घर का अफराद, कलीसिया के अंदर लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। हम दुआ तो करते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। बेटे अपनी मर्जी पर चलते हैं, बेटियां अपनी मर्जी पर चलती हैं, अपनी मर्जी की शादियां, अपनी मर्जी के कपड़े, अपनी मर्जी का फैशन,
मर्जी के काम तो ना बाप की ना आसमान के बाप की मर्जी पूरी हम करते हैं। और इसीलिए मेरे अजीजों घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अपनी मर्जी पर चलते हैं। तो जी मेरी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी की शादी, घर के खिलाफ शादी, ये कौन सी जिंदगी है हमारी? क्यों हम इस खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करते? क्यों इस कलाम पर हम नहीं चलते? और जो खुदा के कलाम पर चलता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हमें खुदा की मर्जी जाननी चाहिए कि खुदा की क्या मर्जी है मेरे बारे में। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन मेरे अजीजों हमें अपनी मर्जी को तर्क करना है। जब घर के अंदर 4 लोग हैं अपनी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे अजीजों बाकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर घर के अंदर ले ले, छोटे बच्चे जब होते हैं तो क्या होता है? कोई कहता जी मैंने फलानी सब्जी नहीं खानी, मैंने फलानी चीज नहीं खानी, मैंने फलानी चीज खानी है, मैंने फलानी चीज खानी है। हर बच्चे की लग फितरत है, अपनी मर्जी। लेकिन क्या हमने कभी जाना है कि खुदा की मर्जी हमारे बारे में क्या है? खुदा क्या चाहता है? वो कहता है जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। यह खुदा की मर्जी है कि जाओ जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। तो मेरे अजीजों ये मर्जी पर हमें चलने की जरूरत है। अपनी मर्जी छोड़ दीजिए। हमने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल अपनी मर्जी पर चलते रहे हैं। लेकिन आज जब खुदा मुझे से आपसे कलाम करता है तो हमें खुदा की मर्जी पर चलने की जरूरत है। तो फिर देखिए खुदा की कुदरत हमारे घरों के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर कैसे नाज़िल होती है। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ।